दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थनाओं का। अपने आँखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए। हमारा प्रार्थना बिंदु है, हम दुनिया भर के बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे संरक्षित हैं, वे उद्धार प्राप्त कर रहे हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं।
यीशु के नाम में हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। ओ राबाबा सीख लाबो शखरी इंद्र ले का बांद्रू ले के बा ओ जाकरी ले बाबा शखला मोंद्री ले ला कमांद्रे लबो ओ जाकाबा शखरी ले का बा साकोंद्री ले का बा ओ बारा ला ला हिस्से का बा शखा इद्रे लबो अजाकाब्रियला का बा ओ साकाबा शिकेरा हाला का बा ओ जाकाबा द्रियला का बो असाकाबा शिकेरा कला ओ जाकीला बांद्रा ला को बो शखला मानसी एकला बांद्रो अजराकला बोंद्रा ला का बो साकाबा शिकले जगला ओ जाकाबा शाकरियला नित्रेला का बा जांगोला का बा ओ माजाकाबा शाकरियला का बो रांद्रीला का बा ओ mazakaba kiela karabo bandrile kabasha o sakaba baria kaba zako bandria kaba o zakaba bashaka biela kabo adrala kamundra la kabazia kabazaha o jakabiera la kaba o zakabara kaba urele la bara la mozakabasha o rakaba zekera la kabara kabo zakaba o rile rele re la kaba zakabo shakla o rile kamandrile kamanzo kapakliedra o zakabazie karala kabondra klieba o zakaba shakabondre la kabazakriela o rakabazehla kabazokarandrile kabo o mazakaba shekla gabo azakilie mantra kalabarele kaba o rakalie zakaba sakaba bosakaiesa o zarakaba yakabarile kabazaka o zakiriela kamon zakaba drakla o shakaba zehla karabon drakle ben zakaba o zehla karabandrile kaman zakabo zakla urele kaba zakabo shakla idrendra la kabandria sekla ikre bot zakla irakla krila dendra la kabazakabusha Zakriye dralaka mon frakle o zakabaziendra la kabazaka boshakaba o zakiera la mandrile kamanzo kandrile kabaza o basakaba shaka indrile kabaza o rakabazi la karamondrile kabazandrile banzindre kabondrakla e rakala bazaka manzie kandrala kaboshakama o rakabaza kariela kabandra kala bodrala kle azakaba brosa kapiela o zambrandrile kalbasho kalakmaza ondrile kabaza kabo batsakaba o rakabazie kabazo rakaba o shikera kaba rakno o zamba vapire lakaba o bazie lakrabo drele kabasa o shakamanzie kamandro lakaba o rakazie kaba brandrile ke batsaka o shakariela kabandro lakabanzie kramanzoka o ridle kabazaka basaka viela kabo shakama o mazaka riela kabro zakaba o my shakaba zakrile kabazaka o mazakaba sakriye shakaba o ralaka liye zakabra rile kabaza o basaka basaiela kabo shakali endralaka o sakabaziela drela kabosa o mazakaba drilia kabo o mazakaba shekarakala o rilele la lazia babandula kabazakaba o shakaria la kabon zakaria la kaba o bazakaba zakabo o rakala bansie karamon brala kabo shakamanza o karala kabazie karabol la kaba o sakabazie leke manzakabo alaka die zakabatsakabo rakala o jiera zakabachakaba o zarandrile kabatsakova o zakarile la kabazaka mushakaba zira la kabodralaka o ragamanzi bandrula kabo shakamanzi lebondra la bashakabo aragalia zakabra bandrula kabo sakalba shayakaba o rakalamanzindri la kabazando kalaban o zakabasi karakalaba drul la kabo zakamandrula o mazakabadri leke kaba o bazaka mandrile ke bazaka drobla o mazaka bandrile ke bazaka bo shakalaba o mazaka manzie mandrila ba o ba azaka ba bandrila ba sakabazie la kabazrandrula ba o rakababa baza o sakia shakaba o rakaraba baba o zamandrile ke banzo mandrile ke bazaka ba o zia rakamandrile ke bon shakala raman zokra o zakaba ziendrila bo zondra kalaba o हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को मानते हैं हम
यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे आगे भी है अब देखते, पहले सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र,
क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 22 तारीख, और आज का वचन है, परमेश्वर का वचन औषधि है। वचन लिया गया है नीति वचन इसका 4था अध्याय और वचन 20 से लेके 22 तक। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन औषधि है। यह औषधालय, फार्मेसी, केमिस्ट या अस्पताल के किसी भी औषधि से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावी है। यह आपके शरीर से किसी भी बुखार, सिर दर्द को दूर कर सकता है और किसी भी बीमारी या रोग के संकेत को मिटा सकता है। उन बीमारियों को भी जिनका चिकित्सीय इलाज नहीं है। हालेलुया। इसलिए इससे अंतर नहीं पड़ता कि कौन सी बीमारी या रोग वचन इससे निपट सकता है। इसलिए आज परमेश्वर की औषधि की पूर्ण खुराक लो, जैसे ही आप बाइबल का अध्ययन करने में समय बिताते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन अध्ययन है भजन संहिता इसका 107वां अध्याय और 20वां वचन। चलो हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे घोषणा को बोलेंगे। मैं हर दिन दैवीय स्वास्थ्य के लिए अपने अंदर परमेश्वर की औषधि को लेता हूं, जो कि है उसका वचन। इसलिए मैं बीमार होना अस्वीकार करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। Praise the Lord. Hallelujah. কেনে আছে আপোনালোকক যে মই আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈ আছো আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমাত দিনে দিনে ফলপ্ৰসূ হৈ আগবাঢ়ি গৈ আছো। আৰু যতে আছে আপোনালোক আপোনাৰ লগত যদি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ ভাইটি ভন্টি কোনোবা আছে তেন্তে তেওঁলোকক হাই ফাই দি কওক যে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক। হালেলুয়া। বৰ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে নহয় জানো? কাৰণ এই মাহটোত আমি বহুতো বিষয়ে শিকিলো, সৃষ্টিৰ বিষয়ে শিকিলো আৰু 6 দিনতে ঈশ্বৰে কেনেকুৱা অদ্ভুত ধৰণে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই বিষয়ে গম পালো, হয় নে নহয় বাৰু? হালেলুয়া। আৰু ঈশ্বৰে আমাক কেনে ধৰণৰ কল্পনা কৰাৰ শক্তি বা ক্ষমতা দিলে, হালেলুয়া। তাৰ যোগেদি আমি কেনেকৈ পৰিস্থিতিসমূহ সলনি কৰিব পাৰো। আৰু আজিৰ আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে সামৰ্থ্য আৰু অধিকাৰ, হালেলুয়া। হয়, আমি কথা পাতিম সামৰ্থ্য আৰু অধিকাৰৰ বিষয়ে। আপুনি জানেনে খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী হিচাপে আমি সাধাৰণ ব্যক্তি নহয়। মোৰ পাছে পাছে কওক, মই সাধাৰণ ব্যক্তি নহয়, হালেলুয়া। যদি কেতিয়াবা আপুনি নিজকে এনে এটা পৰিস্থিতিত পাইছে য'ত আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে পৰিস্থিতি সলনি হ'ব নোৱাৰে, তেন্তে মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ ভিতৰত সেই সকলোবোৰ আছে যাৰ যোগেদি আপুনি এটা পৰিস্থিতি সলনি কৰিব পাৰে। আৰু জয়ী হ'বলৈ যিকোনো বস্তু লাগে সেই সকলোখিনি আপোনাৰ ভিতৰত আছে। আমি কি হয়? বিজয়ী হয়, হালেলুয়া। জয়ৱন্ততকৈও আমি ওপৰত, হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। যীশু খ্ৰীষ্টই পাচনি কৰ্ম 1:8 কৈছে, যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা তোমাৰ ওপৰত আহিব তেতিয়া তুমি সামৰ্থ্য পাবা, হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু এই যি সামৰ্থ্য, এয়া কোনো সাধাৰণ সামৰ্থ্য নহয়। এই শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ডাইনামিক পাৱাৰ। সেই সামৰ্থ্য যাৰ ভিতৰত আছে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সামৰ্থ্য, পৰিৱৰ্তন আনাৰ সামৰ্থ্য। মই যেনেদৰে ক'লো যে আপোনাক লাগিব পাৰে, আপুনি ভাবিব পাৰে যে কোনোবা বস্তু আছে বা কোনোবা পৰিস্থিতি আছে য'ত পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে। হয়, আপোনাৰ ভিতৰত সেই সামৰ্থ্যতাটো আছে। আপুনি ক'ব পাৰে যে মোৰ ভিতৰত এই সামৰ্থ্যতা কেনেকৈ আছে? যেতিয়াই আপুনি পবিত্ৰ আত্মা গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়াই আপুনি এই সামৰ্থ্যতাটোক গ্ৰহণ কৰিলে, হালেলুয়া। হয়, যেতিয়া আমি যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিলো তেতিয়াই আমি পবিত্ৰ আত্মাকো গ্ৰহণ কৰিলো, হালেলুয়া। আৰু সেয়াই হয় সেই সামৰ্থ্যতা, সেই ডাইনামিক এবিলিটি, সেই ক্ষমতা যি আমাৰ ভিতৰত পৰিৱৰ্তন আনে। ইয়াক আমি সামৰ্থ্যও ক'ব পাৰো আৰু শক্তি বুলিও ক'ব পাৰো। আপুনি জানেনে এই যি সামৰ্থ্যতাটো আপোনাৰ ভিতৰত আছে, ই উৎকৃষ্টতাক আনে, যাৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি সকলো কাম উত্তমভাৱে, উৎকৃষ্টভাৱে কৰিব পাৰে। আপুনি কোনো ভুল নোহোৱাকৈ কাম এটা কৰিব পাৰে। কিয়? কাৰণ পবিত্ৰ আত্মাৰ সামৰ্থ্যতা আপোনাৰ ভিতৰত কাম কৰি আছে। আৰু ঈশ্বৰত বা খ্ৰীষ্টত এয়াই আমাৰ ওচৰত এটা বস্তু আছে, এটা জীৱন, মহিমাত বৃদ্ধি হৈ যোৱা জীৱন, উৎপাদন কৰা এটা জীৱন পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সেয়ে আমাৰ ভিতৰত কি আছে? আমাৰ ভিতৰত সামৰ্থ্যতা আছে, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আমি বস্তুক, আমি পৰিস্থিতিক সলনি কৰিব পাৰো। পবিত্ৰ আত্মাৰ সামৰ্থ্যতা কি কৰি আছে? আমাৰ ভিতৰত কাম কৰি আছে। মই কৈছোৱে যে আজিৰ বিষয় কি হয়? সামৰ্থ্য আৰু অধিকাৰ। যীশু খ্ৰীষ্টই ক'লে, স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো অধিকাৰ মোক দিয়া গৈছে, হালেলুয়া। মথি 17:5 কৈছে,
ঈশ্বৰে ক'লে, এওঁ মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট। তেওঁৰ কথা শুনা। হালেলুয়া। সময়ত ঈশ্বৰে প্ৰত্যেকটো সৃষ্টি, শয়তান, দানৱ, প্ৰত্যেকটো জীৱ বস্তু যাক সৃষ্টি কৰা হয়, যাৰ ওচৰত জীৱন আছে, তেওঁ ঈশ্বৰে সেই সময়ত প্ৰত্যেকৰ লগত কথা পাতি আছিল। ঈশ্বৰে কি ক'লে? এওঁৰ শুনা। মানে কাৰ শুনিব ক'লে? যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথা শুনিব ক'লে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। তাৰ অৰ্থ হৈছে সম্পূৰ্ণ সৃষ্টিক আজ্ঞা দিয়া হৈছিল যে তেওঁ কাৰ শুনিব লাগে কথা? তেওঁলোকে যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথা শুনিব লাগে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। অধিকাৰৰ অৰ্থ কি হয়? অধিকাৰৰ অৰ্থ হয় আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমতা আছে আজ্ঞা দিয়াৰ। আপুনি ক'ব পাৰে যে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সকলো অধিকাৰটো যীশু খ্ৰীষ্টৰ হাতত আছে। মোৰ ওচৰতনো কেনেকৈ হ'ল? মনত থব, ঈশ্বৰৰ বাক্যই কি কৈছে? ঈশ্বৰৰ বাক্যই কৈছে যে আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগত বহুৱা গ'ল আমাক সামৰ্থ্য আৰু অধিকাৰৰ স্থানত। যেনেকৈ যীশু খ্ৰীষ্ট তেনেকৈ আমিও হয়। যেনেকৈ যীশু খ্ৰীষ্টৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে, ঈশ্বৰে যেনেকৈ সকলো সৃষ্টিৰ ওপৰত যীশু খ্ৰীষ্টক অধিকাৰ দিলে, সেই কাৰণবশতই আমাৰ ওপৰতো কি আহিলে? সেই অধিকাৰ আহিলে। যীশু খ্ৰীষ্ট যেনেকুৱা সেই একেই আমিও আমাক তেওঁৰে সৈতে বহুৱা গ'ল। হালেলুয়া। সেয়ে আমাৰ ওচৰতো কি আছে? আমাৰ ওচৰতো অধিকাৰ আছে। আৰু এই অধিকাৰ আমাৰ ভাল কামৰ বাবে আমি পাইছো তেনে নহয়। এই অধিকাৰ আমাক কিয় দিয়া গ'ল? কাৰণ আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ সৈতে বহুৱা গ'লো, বা যীশু খ্ৰীষ্টৰ সৈতে আমাক সমানে সমানে বহালে। যেনেকৈ যীশু খ্ৰীষ্ট তেনেকৈ আমিও। তাৰ অৰ্থ হৈছে শয়তান, দানৱ, তেওঁলোকে জানে যে আমাৰ ওচৰত কি আছে? আমাৰ ওচৰত অধিকাৰ আছে। আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিয়ে নহওক, যিকোনো সময়ে নহওক, আমি সেইবোৰক কি কৰিব পাৰো? আমি সেইবোৰক উলিয়াই পঠিয়াব পাৰো। সিহঁতে আমাৰ কথা শুনিব লাগিব। কিয়? কাৰণ আমাক অধিকাৰ দিয়া হোৱা গৈছে। এই অধিকাৰ আমাৰ ওচৰত আছে কিয়? কাৰণ আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰভুত্বৰ কাৰণে কাম কৰো। লুইয়া। এয়াই কাৰণ হৈছে যে শয়তান, দানৱ বা কোনোবা পৰিস্থিতি সকলোৱে আমাৰ কথা শুনিব লাগিব। লুইয়া। যীশু খ্ৰীষ্ট নিৰন্তৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ সামৰ্থ্যতাত পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল আৰু তেওঁ সৎ আছিল, আৰু সেইকাৰণে সেই সামৰ্থ্য তেওঁৰ ভিতৰত কাম কৰিছিল। পৌলে কৈছিল যে তেওঁৰ ভিতৰতো সেই একেই চেতনা বা সেই একেই চিন্তা ধাৰা আছিল। তেওঁ কি কৈছিল? মই সেই সকলো কৰিব পাৰো সেই খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি যিয়ে মোক এই সামৰ্থ্যতা দিলে। আৰু এয়াই আজি আমাৰ ঘোষণা। হালেলুয়া, যে আমিও কি কৰিব পাৰো? আমিও সেই সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰো খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি যিয়ে আমাক কি দিয়ে? সামৰ্থ্যতা দিয়ে। আৰু সেই পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি যি কি আছে? যি আমাৰ ভিতৰত আছে। যেতিয়া আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব, তেতিয়া আপুনি সামৰ্থ্যতাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব। সেয়েহে যেতিয়া কোনোবা এনে পৰিস্থিতি আহে, কোনোবা এটা পৰিস্থিতি আহিলে তাত আপুনি ক'ব নালাগে যে আপুনি নিৰ্ভীক হয়। আপুনি পবিত্ৰ আত্মাই তাত কাম কৰিব। তেতিয়া আপুনি সাধাৰণ মানুহৰ দৰে কাম কৰিব বা ভাবিব তেনে নহয়। আপুনি তেতিয়া সেই সামৰ্থ্যৰ যোগেদিহে কাম কৰি যাব। মই কৈছোৱে যে যীশু খ্ৰীষ্টই কি কৈছে? 5:8 যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব, তেতিয়া তুমি সামৰ্থ্যতাক পাবা। আৰু এইটো সেই সামৰ্থ্যতা যাক মই ডাইনামিক এবিলিটি বুলি কৈছিলো, যাৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি বা পৰিঘটনা সকলোখিনি সলনি কৰাৰ ক্ষমতা আছে। হালেলুয়া। যিবোৰ অদ্ভুত আচৰিত কৰ্মবোৰ আছে, যিবোৰ আমি বাইবেলত পাওঁ যীশু খ্ৰীষ্টই কৰা বা তেওঁৰ শিষ্যসকলে কৰা, এইকাৰণে লিখা হোৱা নাছিল যে আমি পঢ়িম আৰু আচৰিত প্ৰকাশ কৰিম বা আশ্চৰ্য হৈ যাম। ৱাও, কিমান আচৰিত কাৰ্য, কিমান এনেকৈ আচৰিত কৰ্ম কৰিছে, সেই বুলি যাতে আমি কওঁ, সেইকাৰণে এইখিনি লিখা হোৱা নাছিল। কিন্তু এই কাৰণে লিখা হোৱা আছিল যাতে আমিও জানো যে পবিত্ৰ আত্মাৰ সামৰ্থ্যতা কি, আৰু পবিত্ৰ আত্মা যেতিয়া আমাৰ ওচৰত আহে কেনেধৰণে কাম কৰিব পাৰে, আৰু পবিত্ৰ আত্মাই যে তেওঁলোকৰ যোগেদি কেনেধৰণৰ কাম কৰিছে, সেই একে পবিত্ৰ আত্মা আজি আমাৰ সৈতেও আছে, আমাৰ লগত আছে। আৰু আমিও তেওঁলোকৰ দৰে সেই কামবোৰ কৰি যাব পাৰো। আজিৰ দিনতো তেওঁলোকতকৈও ডাঙৰ ডাঙৰ কাম আমিও কৰিব পাৰো। আমি পৰিস্থিতিসমূহক সলনি কৰিব পাৰো। প্ৰেইজ লৰ্ড। হালেলুয়া। আমাৰ কাৰণে কোনো অসম্ভৱ বা কঠিন নহয়। পবিত্ৰ আত্মাৰ সামৰ্থ্যতা আৰু অধিকাৰ আমাৰ ভিতৰত আছে আৰু ই কাম কৰিছে। প্ৰেইজ লৰ্ড। আৰু আটাইতকৈ দ্ৰুত গতিত এই সামৰ্থ্যতাটোক আৰম্ভ কৰাৰ উপায় হৈছে অন্য ভাষাত কথা কোৱা। হালেলুয়া। মনত থব, পৰভাষাত কোৱাটো নিতান্তই জৰুৰী। আৰু এয়াই আটাইতকৈ দ্ৰুত উপায় সেই সামৰ্থ্যতাক,
সেই সামৰ্থ্যতা নিজৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰাৰ। হয়, এই সামৰ্থ্যতা তেতিয়াও কাম কৰে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ ঘোষণা কৰো নিৰ্ভীকতাৰে। যেতিয়া আমি সেই পৰিস্থিতিৰ সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত বাক্যসমূহ কওঁ, যেতিয়া আমি নিৰ্ভীকতাৰে সেই বাক্যসমূহ ঘোষণা কৰো, তেতিয়াও আমি সেই সামৰ্থ্যতাক সৃষ্টি কৰো। হালেলুয়া। আৰু সেই সামৰ্থ্যতা আমাৰ ভিতৰত কাম কৰিছে, যিয়ে সেই প্ৰত্যাহ্বানবোৰক সলনি কৰিব, সেই পৰিস্থিতি সলনি কৰিব। মই কৈছোৱে যে যেতিয়া আপুনি বাক্যৰ ঘোষণা কৰিব, তেতিয়া সেই সামৰ্থ্যতা আৰম্ভ হৈ যায়। কাৰণ মনত ৰাখিব, ঈশ্বৰৰ আত্মা আৰু বাক্য একেটাই হয়। আপুনি যেতিয়া এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে জড়িত বাক্যসমূহৰ ঘোষণা কৰিছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিছে? সেই সামৰ্থ্যতাটোক আহ্বান কৰিছে। পৰিস্থিতিসমূহৰ ওপৰত যিয়ে কি আনিব? পৰিৱৰ্তন আনিব। আৰু যদি আপোনাৰ জীৱনতো এনে কিবা পৰিস্থিতি আছে যি আপুনি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, হ'ব পাৰে আপোনাৰ ঘৰত থাকিব পাৰে, আপোনাৰ এৰিয়াত থাকিব পাৰে, আপোনাৰ পৰিয়ালত থাকিব পাৰে, হ'ব পাৰে তেওঁ আপোনাৰ বন্ধু হয়, আপোনাৰ দেশ আৰু এই গোটেই পৃথিৱী হয়। যিকোনো পৰিস্থিতিত যদি আপুনি ভাবে যে তাত কিবা সমস্যা আছে, পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে, আপুনি এই সামৰ্থ্যতা কৰিব পাৰে সেই বস্তুসমূহৰ ওপৰত, সেই পৰিস্থিতিসমূহক পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ সামৰ্থ্যসমূহক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা নিৰন্তৰে মুক্ত হৈ থকা বিচাৰে, তেন্তে আপুনিও কিছুমান বস্তু কৰিব লাগিব, কিছুমান কাম কৰি যাব লাগিব। যেনে আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যত ধ্যান দিব লাগিব, ঈশ্বৰৰ বাক্য অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, সময় উলিয়াওক, ঈশ্বৰৰ বাক্য অধ্যয়ন কৰক, পৰভাষা কওক, যিমান পাৰে সিমান অন্য ভাষা ব্যৱহাৰ কৰক বা পৰভাষা ব্যৱহাৰ কৰক। এনেদৰে পৌলে কৈছিল যে মই সকলোখিনি কৰিব পাৰোঁ, তেনেকৈ সদায় সচেতন হৈ থাকক আৰু ভাবক যে আপুনিও সকলোখিনি কৰিব পাৰে। যিকোনো পৰিস্থিতিয়ে নহওক লাগিলে, যিমান ডাঙৰ সমস্যাই নহওক লাগিলে, মনত থব ঈশ্বৰে কি কৈছে? সম্পূৰ্ণ সৃষ্টিয়ে কাৰ কথা শুনিব? যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথা শুনিব। আৰু সেই অধিকাৰ আমাক দিয়া হোৱা গৈছে, কাৰণ আমি কাৰ সৈতে বহুৱা হলো? আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ সৈতে বহুৱা হলো। সেয়েহে যেতিয়া আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম উচ্চাৰণ কৰে, বস্তুসমূহ বা পৰিস্থিতি সলনি হবই লাগিব। হালেলুয়া। শয়তানে বা দানৱে জানে যে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ বা আমাৰ কথা শুনিব লাগিব। কিয়? কাৰণ আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত কৈছে। হালেলুয়া। আৰু সিহঁতক আজ্ঞা দিয়া হোৱা গৈছিল যে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যোনেও নহয়, যিয়ে কোৱা নহব লাগিলে, তেওঁলোকে শুনিব লাগিব। আপুনি কব পাৰে যে মই মোৰ এৰিয়াত সলনি বিচাৰো, পৰিৱৰ্তন বিচাৰো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। মই মোৰ দেশত পৰিৱৰ্তন বিচাৰো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। এই পৰিৱৰ্তন আপুনি বিচাৰিছে, কওক। হালেলুয়া। পৰভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰক। হালেলুয়া। আৰু যি পৰিস্থিতি হয়, সেই পৰিস্থিতিৰ সৈতে জড়িত বাক্যসমূহ কওক নিৰ্ভীকতাৰে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত, আৰু তাত কি হব? তাত পৰিৱৰ্তন হব। হালেলুয়া। লৰ্ড, হে মনে মনে নাথাকিব। চাওক আপোনাৰ আশে পাশে কি আছে। হ'ব পাৰে আপোনাৰ বন্ধু, আপোনাৰ পৰিয়াল, আপোনাৰ দেশ, আপোনাৰ যিকোনো পৰিস্থিতি হ'ব পাৰিব। কওক আৰু এটা পৰিৱৰ্তন আনাৰ চেষ্টা কৰক। হালেলুয়া। আপোনাৰ জীৱনৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক, ঈশ্বৰৰ নাম শীৰ্ষত ওপৰত উঠোৱা হওক। মনত থব মই কি কলো? আমি সাধাৰণ মানুহ নহয়। সৃষ্টি কৰা গৈছে মহান মহান কামক কৰিবলৈ। নিজৰ মনটো স্থিৰ কৰক আৰু কওক যে মই মহান কামক কৰিছো। হালেলুয়া। ঈশ্বৰৰ বাবে হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। মই বিশ্বাস কৰিছো যে লোক সকলোৱে বহুত বহুত উৎসাহিত হৈছে। সেয়ে মই যি কলো সেই সকলোখিনি নিশ্চয় কৰিব, আৰু আপোনাৰ গৱাহীও আমাৰ সৈতে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। আপুনি কি কি পৰিস্থিতি সলনি কৰিলে অন্য ভাষা বা পৰভাষা কোৱাৰ যোগেদি, প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি, সেই সকলোখিনি আমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, নাপাহৰিব। হালেলুয়া। আজি আমি যিখিনি কথা ক'লো সেইখিনি আপোনাৰ লগৰ সমনীয়াক নিশ্চয় ক'ব, তেওঁলোককো উৎসাহিত কৰিব। তেওঁলোককো কওক যে তেওঁলোকে সাধাৰণ নহয়, উদ্ধাৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাওক, পবিত্ৰ আত্মাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়ক। হালেলুয়া। এতিয়াও বহুখিনি কথা আছে শিকিবলৈ, সেয়ে সুনিশ্চিত কৰক যে আগন্তুক ৰবিবাৰেও আপুনি আমাৰে সৈতে থাকিব। তেতিয়ালৈকে বাই এণ্ড গড ব্লেছ ইউ। वाव! हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणाओं का। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद कीजिए और मेरे पीछे घोषणाएं बोलिए। परमेश्वर का वचन मुझे दिखाता है मैं कौन हूं। मैं उसमें पूर्ण हूं। मैं
मजबूत हूँ। मैं निर्भीक हूँ। मैं साहसी हूँ। मैं फूल फल रहा हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं उसमें समृद्ध हूँ। मेरे पास कमी नहीं है। मेरे पास वह सब है जो मुझे अपनी दुनिया के लिए एक आशीष बनने की आवश्यकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाया, अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहाँ पे आप हमारे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु मसीह को अपना दोस्त बना सकते, अपना प्रभु और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा लीजिए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलना जरूरी है। हालेलुया। मेरे साथ कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। जीवित परमेश्वर के पुत्र में मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूं अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को अपने हृदय में ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और आपने परमेश्वर के इस अनंत जीवन को ग्रहण किया है। तो अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो इस समय के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। हाँ प्रभु, मैं यीशु के नाम को उनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ। मैं कहती परमेश्वर के आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। मैं कहती हूँ शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार, कोई कब्जा नहीं है। यह आशीषित और एक आशीष है। मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा के द्वारा, आपके अनुग्रह, आपके वचन के द्वारा। प्रभु धन्यवाद, ये सुरक्षित है प्रभु, हाँ, और आशीषित है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहाँ पे हम अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, घर से देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह और अवसर के लिए। हम कहते हैं भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर कि जैसे हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तेजी से राज्य की हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का, हीलिंग का। अगर आप में से कोई भी ऐसे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, इस समय जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है आपको चंगा करने के लिए। और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा
दैवीय स्वास्थ्य में जिए। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी है वहां पर एक हाथ रख लीजिए और एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिबो सोंत्र लबाकिया आंत्र दे रो बाकी बादोस को प्रोकाता लबाके एंत्रबो सांत्रदा रे मामा के तोस्को पोकाता ली आंत्रबो सहांत्र दे। हाँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, अगर वो बीमार है, हाँ प्रभु, मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हाँ प्रभु, आई कमांड एवरी सिकनेस, एवरी इन्फर्मिटी टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। दीबो को तागी बांत सोंत्र बलिखांत्र दे। हाँ परमेश्वर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, इनके शरीर के कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। कोई बीमारी इसके अंदर नहीं रहे, कोई दर्द इसके अंदर नहीं रह सकता। मैं इनके शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो दर्द जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। यस सो लॉर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर उनके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओ गीता बोस्काता की आंत्रबो सीत्रबो का आंत्र दे दे। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, ये स्वस्थ, ये चंगे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। दैवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद करते परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमें फोन करके या मैसेज के द्वारा जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सब ने बहुत मजे किए। कितना कुछ आज हमने किया, हमने गाना गाया, डांस किया, एक्शन सॉन्ग, वास्तविकता संग्रह को पढ़ा, घोषणाएं, कहानी सुनी। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सब ने इसका आनंद उठाया है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये लिंक शुरू रहता है, अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को शेयर कीजिए। दोबारा आप उन्हें उनके साथ दोबारा आप इसे देख सकते हैं। जो कुछ भी सिखाया है यहाँ पर वो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं पर भी आप हैं खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को हम स्वर की ओर उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। रे वो सोम तलबा की आंत्र दे रो बाकी आंखों तो सोम तनमक के आंत्र बोश कर। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मैं यीशु के नाम को बोलती हूँ उनके ऊपर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर काम कर रही है। ये अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैला रहे। इनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो रही है प्रभु। मैं धन्यवाद कर, ये सफल है, ये समृद्ध है, ये चैंपियंस है प्रभु। ये अपने जीवन में आगे बढ़ रहे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सुरक्षित है प्रभु। दैवीय स्वास्थ्य इनका है। इनके घरों में, परिवारों में शांति है, आनंद है, भरपूरी है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.